नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। हम बात कर रहे हैं आईबीएस को लेकर। आईबीएस बहुत गंभीर समस्या और दो टाइप की समस्या। बहुत सारे लोगों को आईबीएस सी हो गया है, बहुत सारे लोगों को आईबीएस डी हुआ है। क्या आप भी आईबीएस से परेशान हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आईबीएस डी है या आईबीएस सी है, और क्या होता है, क्यों होता है आईबीएस डी और आईबीएस सी, इसको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके इलाज के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को जरूर देखें। और अगर आप इस बीमारी से पीड़ित हैं तो हमारे से संपर्क करें। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिखें और हमारे साथ जुड़ जाएं, अपने आप को डायग्नोज कराएं और आईबीएस से मुक्ति पाएं। आईबीएस इरिटेबल बबल सिंड्रोम है। इरिटेबल बबल सिंड्रोम का मतलब है जब आपकी बबल मूवमेंट यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट इरिटेट हो जाती है तो वो आपको आईबीएस बन जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है वो इरिटेट हो गया है, मैं जैसे इरिटेट हो गया, कोई भी आदमी इरिटेट हो जाए तो वो क्या करेगा? या तो कोई एम्प्लॉय इरिटेट होने पर क्या करेगा? गुस्से में जरूरत से ज्यादा काम करेगा। ये अपना गुस्सा दिखाने के लिए वो जरूरत से ज्यादा काम करेगा, या वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दो ही कंडीशन होगी, या तो वो जरूरत से ज्यादा काम करेगा गुस्से में आकर, और दूसरा तरीका कि वो गुस्से में सारा काम ठप कर देगा, बंद कर देगा। तो ऐसा ही कुछ आपके इंटेस्टाइन के साथ होता है कि आपके इंटेस्टाइन जब इरिटेट होती है या तो वो फास्ट हो जाती हैं, और उस फास्ट कंडीशन को हम आईबीएस डी यानी कि डिसेंट्री बोलते हैं। और जब आईबीएस यानी कि आपके इंटेस्टाइन स्लो हो जाएं, काम करना बंद कर दें, इरिटेट हो जाएं, तो उसको आईबीएस सी बोलते हैं। तो आईबीएस इरिटेबल बबल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन के साथ, इरिटेबल बबल सिंड्रोम डिसेंट्री के साथ, ये दो समस्याएं हो सकती हैं। आपको कौन सी समस्या है, आपको क्यों हो रहा है, और क्या आपकी लाइफ में भी कभी एक इरिटेशन का पीरियड रहा जो आपको आईबीएस का शिकार बनाकर चला गया? तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखें, समझें आईबीएस की कंडीशन को, इस कहाँ होगी, कैसे होगी, और कैसे हमारी मूवमेंट स्लो या फास्ट हो सकती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और इसी तरीके से अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, ताकि लोगों को उनको आईबीएस से समझने में, उससे मुक्ति में आप कुछ मदद कर सकें। आइए देखते हैं। देखिए, आपको समझने की जरूरत है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की बनावट है। इस तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिखाई देगी, यानी कि इस तरीके से मोशन आपका ऊपर ऊपर, फिर आपका इस तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ मोशन आता है, और यहाँ पर सिग्मोइड कॉलन रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं आईबीएस को लेकर। आईबीएस इरिटेबल बबल सिंड्रोम है। ये डी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, ये सी भी हो सकता है, ये डी भी हो सकता है, यानी कि आपको इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। अब देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ से मोशन चलता है, धीरे 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 कर कर इसको पार करता है, धीरे धीरे कर कर नीचे आता है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 12 से 24 घंटे लगते हैं। और इस 24 घंटे में हर 20 सेकंड में एक लहर चलती है, जिसकी वजह से आपका मोशन इस तरीके से आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे कर कर आपके रेक्टम वाली थैली में इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ से मोशन आगे चला, इस तरीके से चला, और नीचे की तरफ आया और यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ये हमारे नॉर्मल आपके लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, ये नॉर्मल मूवमेंट है। अब इस कंडीशन में आपको ये समझना है, जब आप किसी भी वजह से डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, जॉब की वजह से, फाइनेंशियल लॉस की वजह से, आप रिलेशनशिप की वजह से, कुछ भी दिक्कत है, पढ़ाई की वजह से, करियर को लेकर कुछ भी दिक्कत है, और उसका असर अब आपके पेट के ऊपर पड़ना शुरू हो गया है, तो उस समय पर आपको आईबीएस सी या आईबीएस डी होगा। और इस समय पर या तो ये फास्ट हो जाएगी मूवमेंट आपकी घबराहट में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी आपका इंटरव्यू हो, कभी आपको एग्जाम हो, कभी आपको कुछ काम करना हो, तो एकदम आपको लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आने लग जाती हैं, पेट लूज हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है आईबीएस सी डी के अंदर, और कई बार हमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो ऐसा
ही कुछ होता है IBS आपके C के अंदर। तो अब यहाँ से जब आपका ये फास्ट हो जाता है तो फास्ट होने पे क्या होगा, जो यहाँ तक आने में मोशन को 12 से 24 घंटे लग रहे थे, अब ये कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाता है और आपको बार बार मोशन आता है, यानी कि दिन में 5 बार, दिन में 6 बार, दिन में 7 बार, बहुत फास्ट तरीके से अब आपका मोशन चल रहा है। और यहीं पर अगर आप वो इरिटेट होने के बाद इंटेस्टाइन स्लो हो जाती है तो अब आपका मोशन धीरे धीरे जो इस मूवमेंट से आना चाहिए था वो अब इस मूवमेंट से चलता है, और यहाँ पर पहुँचने में उसे 12 से 24 घंटे की बजाय अब 48 से 72 घंटे लग जाते हैं। 24 से 48 घंटे लग जाते हैं, 48 से 72 घंटे लग जाते हैं और धीरे धीरे मोशन बढ़ता है। इसको हम IBS-C बोलते हैं, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो कॉन्स्टिपेशन में आपका मोशन स्लो हो जाता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है और धीरे धीरे मोशन स्लो हो जाता है। तो IBS-C में कॉन्स्टिपेशन हो गया, IBS-D में ये फास्ट हो गई ये मूवमेंट, और मूवमेंट इसी तरीके से है, इसे असेंडिंग कॉलन कहते हैं, इसे ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, इसे डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं, ये सिग्मोइड कॉलन, फिर रेक्टम, रेक्टम का एनस के थ्रू मोशन बाहर आ जाता है। तो और ये जो मूवमेंट है इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो इसी मूवमेंट में इरिटेशन होता है, और ये आपकी बैड हैबिट्स की वजह से हो सकता है, बाहर के डेली खाने पीने की वजह से हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना पीना रेगुलर बेस पे खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, या आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, या टाइम पर नहीं सोते हैं, या आप मैदे की चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी इरिटेशन हो सकती है। कई बार डिप्रेशन में जाने से, ड्रग्स लेने से, अल्कोहलिक होने से, किसी भी चीज़ के एक्स्ट्रा या एक्सेस यूज होने से ये मूवमेंट आपकी बिगड़ सकती है। तो ये मूवमेंट को आपने सुधारना है, IBS को ठीक करना है। एक न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा, आइए समझ लेते हैं। तो अब IBS जिसको भी हुआ है, चाहे IBS-C हो, IBS-D हो, अब इसका समाधान क्या है कि जो इरिटेशन अंदर पैदा हो गई है, चाहे वो सालों की इरिटेशन है, कुछ महीनों की इरिटेशन है, कुछ सप्ताह की इरिटेशन है, या शुरुआती इरिटेशन है, अब हमें उसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये रिलैक्स कब होगा, जब हम इंटेस्टाइन को रिलैक्स करेंगे। ये रिलैक्स कब होगा, जब कोई व्यक्ति इरिटेट हो जाए तो उस समय पर क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे समझाने की ज़रूरत है, उसे आराम से सिचुएशन को समझाने की जरूरत है, तब जाकर हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, और इस कंट्रोल को हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की जिम्मेदारी है। न्यूरोथेरेपी में न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को नॉर्मल ला सकते हैं, है ना। तो न्यूरोथेरेपी से हम हैप्पीनेस फॉर्मूले पे काम कर यानी कि इंटरनल बॉडी को, इंटरनल सिस्टम को हैप्पीनेस देकर हैप्पीनेस हार्मोन्स पे काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे काम करते हैं, और धीरे धीरे ये करके आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को नॉर्मल लाने का काम एक न्यूरोथेरेपिस्ट कर सकता है। अगर आप परेशान हैं, आपके घर में, परिवार में कोई परेशान है, तो निश्चित तौर पर आपको हमारे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बॉडी का डायग्नोस कराइए, अपनी IBS का समाधान पक्का और पक्का हमारे यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारे यहाँ IBS का इलाज करा रहे हैं। आप भी करा सकते हैं, IBS से मुक्ति पा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके परिवार में या आपको कोई दिक्कत है तो वो भी हमें अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वहाँ पर इसका समाधान आपको जरूर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।